Hi everyone, welcome back to the channel. This is lecture number 9. हम सी प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स कर रहे हैं. उसके पहले एल्गोरिथम्स का पूरा कोर्स फिनिश हो चुका है. यदि आप इस वीडियो पे पहली बार आ रहे हैं तो एल्गोरिथम का पूरा कोर्स आप देख सकते हैं. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और लेक्चर नंबर 8 तक सी प्रोग्रामिंग का भी कोर्स हमारा हो चुका है. और लास्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 8 में हमने देखा था फंक्शंस के बारे में. अगर आपको फंक्शन के बारे में नहीं पता तो जाके पूरा वीडियोस देखें. ठीक है, लेक्चर नंबर 1 से 8 तक पूरा वीडियो देख सकते हैं आप. पूरी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. और हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं आप. जो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, अगर लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं. और जो आपके दोस्त वगैरह अगर गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं. ठीक है, ये चैनल. चलो लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. आज हम पढ़ने वाले हैं रिकर्सन. आपने ये वर्ड सुना होगा, रिकर्सन. और रिकर्सन इन सी देखेंगे हम. इस टॉपिक को, रिकर्सन नाम के टॉपिक को हम बहुत सारे पार्ट्स में रखने की कोशिश कर रहे हैं. तो पार्ट 1 आज होने वाला है, जहाँ पे हम इंट्रो देखेंगे, व्हाट इज रिकर्सन एग्जैक्टली. रिकर्सन के बारे में जानेंगे कि रिकर्सन की नीड क्यों. ठीक है, तो एक छोटे से एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे. पहले एक क्वेश्चन करेंगे हम, फिर हम रिकर्सन पे चलेंगे. ठीक है, सो हमारे पास एक प्रोग्राम लिखा हुआ है. हैज इंक्लूड वगैरह मैं नहीं लिखता हूँ, सीधा मेन फंक्शन से स्टार्ट करता हूँ. इंट मेन करके है. ओके, और यहाँ पे लिखा हुआ है int x is equal to 10, y is equal to 20 लिखा हुआ है. ओके, and we are calling a function a. Simply we are calling a function a. Okay, function a. Okay, and we are calling function b. ठीक है, सिंपल. और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिटर्न 0. सो यू कैन सी दैट कि ए और बी कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कुछ असाइन करता, सपोज दैट ए इज इक्वल टू कैपिटल ए फंक्शन कॉल करता और बी इज इक्वल टू समथिंग ए, इसका मतलब ए और बी कुछ रिटर्न करते जो ए और बी में क्या होता, स्टोर होता. बट यहाँ पे ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, सिंपली हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं. अच्छा, पता कैसे चला ये फंक्शन है? क्योंकि फंक्शन का हमें पता है. ये फंक्शन का क्या है, ये देखो ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे पैरेंथेसिस लगे हुए हैं, तो ये फंक्शन का ही निशानी है. कोई फंक्शन जो होता है उसका नेम होता है फन, जब हम उसको कॉल करते हैं ऐसा. और यहाँ पे क्या होते हैं, पैरेंथेसिस होते हैं. अब जब हम ए को कॉल करेंगे तो हमारा फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉइड लिखेंगे. हमने फंक्शन वीडियोस में देखा है. और यहाँ पे देखो कुछ इनपुट नहीं दे रहे हैं हम, तो यहाँ पे कुछ इनपुट नहीं देंगे. और यहाँ पे मैं बोलता हूँ प्रिंट एफ राम. ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट एफ श्याम, ऐसा बोल देता हूँ. ठीक है, और यहाँ पे मैं रिटर्न क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है. अगर वॉइड है तो रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, now let me change this one. I am giving this parameter as, मैं b को पैरामीटर दे रहा हूँ x, y. ओके, सो यहाँ पे b को जब मैं डिफाइन करूंगा इधर, तो b मेरा क्या ले रहा, 2 पैरामीटर ले रहा. देखो इधर, सो यहाँ पे लिखूंगा वाइड, क्योंकि b कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, तो यहाँ पे b लिखूंगा. और यहाँ पे लिखूंगा int x या int a, कुछ भी लिख सकते हो. यहाँ पे तुम int y, int b लिख सकते हो. ठीक है, suppose that I am saying that int answer. I am saying that answer is equal to a plus b, and I am saying that printf sum is answer. Okay, let's see what will be the output of this program. Then we'll understand why is the need of recursion and what is exactly recursion. अगर ये वाला प्रोग्राम आप समझने की कोशिश करते हैं, मोस्टली आपको प्रोग्रामिंग में फ्लो समझ में आएगा. ठीक है, हमें समझ में आता है एक चीज की, जब हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, देन प्रोग्रामिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम द मेन फंक्शन. हमारा प्रोग्राम जो होता है सी प्रोग्रामिंग में कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन से. सो विल एग्जीक्यूट दिस लाइन. हमने इस लाइन को एग्जीक्यूट किया. ठीक है, इंट है, मेन फंक्शन है. ठीक है, हमारे पास एक्स और वाई नाम के 2 वेरिएबल बन गए. तो जब हमने मेन फंक्शन को कॉल किया है, सी देयर हमारे पास एक कंटेनर बनेगा जिसको बोलते हैं स्टैक. सो व्हेनेवर फंक्शन इज कॉल्ड वन स्टैक यूनिट इज एलोकेटेड टू अ फंक्शन. स्टैक हम जब पढ़ेंगे समझ में आएगा स्टैक क्या है. अभी समझो, जब कोई भी फंक्शन रन होता है उसको, वो कहाँ पे होता है, स्टैक में होता है. कहाँ पे होता है, स्टैक में. तो ये हमारा स्टैक मेन फंक्शन का हो गया, और यहाँ पे रन हो रहा है. अब इंट मेन है, हमें मेन फंक्शन में जो जो चीजें हैं वो चीजें हमें रखनी है. नाउ सी देयर कि x इज इक्वल टू 10 है मेन में. ओके, y इज इक्वल टू 20 है मेन में. ओके, नाउ we are saying that this line is executed. तो स्टैक समझ में है आपको, जब भी फंक्शन कोई रन होता है तो स्टैक में होता है, समझ लो ऐसा. ठीक है, नाउ दिस लाइन विल एग्जीक्यूट, ये वाली लाइन जब एग्जीक्यूट होगी, देन a will be called. देन विल से दैट कि a यहाँ पे कॉल हुआ, जैसे ही a यहाँ पे कॉल होगा, विल सी इन प्रोग्राम की वेयर इज a फंक्शन.
हम ए फंक्शन को क्या करेंगे, चेक करेंगे पूरे प्रोग्राम में कि कहां पे है वो. देन विल जंप टू दिस. सो ए विल जंप टू दिस, ए विल जंप टू दिस. ओके, नाउ सी हियर हम ए जैसे ही एग्जीक्यूट करते हैं ये हमारा जंप हो जाता है ए फंक्शन में, और एक अनदर हमारे पास स्टैक यूनिट एक बन जाती है जिसको हम बोलते हैं, किसकी स्टैक बनेगी यहाँ पे, ए की. किसकी बनेगी, ए की. सपोज दैट यहाँ पे इंट में लिख देता, इंट पी लिख देता इज इक्वल टू 2, क्यू इज इक्वल टू 3 ऐसा लिख देता. देन विल सी व्हाट हैपन. हमने क्या किया, मेन फंक्शन को कॉल किया, मेन फंक्शन के लिए एक स्टैक यूनिट बनाई जिसमें हमने वेरिएबल को क्या किया, पुश किया. ये वेरिएबल हमने पुश किया, ये वेरिएबल हमने पुश किया है कि मेन में जो वेरिएबल है x इज इक्वल टू 10 है, y इज इक्वल टू 20 है. देन विल रन दिस फंक्शन. जब हमने इसको रन किया एक अलग से स्टैक बनी, क्योंकि मैंने बताया है कि ईच फंक्शन इज रनिंग ऑन स्टैक यूनिट्स. सो स्टैक यूनिट्स आर रिक्वायर्ड टू रन फंक्शंस. ओके, जब हमने ए को कॉल किया, अब ए में मेरे पास जो वेरिएबल है, p इज इक्वल टू 2, q इज इक्वल टू 3. so p इज इक्वल टू 2 वेरिएबल बनेगा और q इज इक्वल टू 3 वेरिएबल बनेगा. देन विल प्रिंट दिस वन. सो मेरा प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा, लेट मी राइट दिस साइड, प्रोग्राम का जो मेरा आउटपुट होगा, पहले क्या प्रिंट हो जाएगा, राम प्रिंट हो जाएगा, फिर क्या प्रिंट हो जाएगा, श्याम प्रिंट हो जाएगा. ओके, नाउ सी देयर. अब क्या होगा, जब ये लाइन चल गई, अब क्या होगा, मैं प्रोग्राम का फ्लो बता रहा हूं कैसे चलता है प्रोग्राम, आपको समझ में आएगा. ठीक है, ये लाइन चल गई, अब क्या होगा, देन कंट्रोल विल बैक टू दिस फंक्शन. व्हेन वी विल एग्जीक्यूट, देन विल कंट्रोल बैक टू द मेन फंक्शन. हम बाद ए को एग्जीक्यूट कर चुके हैं, आप कहां जाएंगे, मेन के पास जाएंगे, क्योंकि एक जब हमने ये क्या हो रहा है, कॉलिंग, ये क्या हो रहा है, कॉलिंग. एंड दिस इज व्हाट डेफिनेशन, वी नो दैट दिस इज डेफिनेशन, दिस इज आल्सो डेफिनेशन. हमने पुराने वीडियोस, पिछला वीडियोस में देखा है कि डेफिनेशन, कॉलिंग एंड डिक्लेरेशन क्या होता है. सो जब ए एग्जीक्यूट हो गया तो कॉल बैक, यहाँ पे क्या होता है, कॉल हुआ था फंक्शन ए, क्या हुआ था, कॉल हुआ था. देन ये वाला कॉल बैक वापस जाएगा कहाँ पे, मेन के पास. तो मेन ने ए को कॉल किया, ए ने अपने आप को एग्जीक्यूट किया, वापस कहाँ गया, मेन के पास. समझो, मेन ने ए को कॉल किया, ए एग्जीक्यूट हुआ, ए एग्जीक्यूट होने के बाद वापस मेन के पास गया. देन राम और श्याम प्रिंट हो गया. ये हमारा आउटपुट आ रहा है कंपाइलर अभी कंप्यूटर में. ठीक है, नाउ ये वाला स्टैक यूनिट हमारा क्या हो गया, यूज हो गया. तो हम इसको क्या करेंगे, यूज हो गया, तो हमारा ये स्टैक यूनिट क्या हो गया, फ्री हो गया. ठीक है, ये वाला स्टैक यूनिट हमारा क्या हो गया, फ्री हो गया. नाउ अगेन ये वाला लाइन रन होगी हमारी बी एक्स वाई. तो हमारा जब बी फंक्शन कॉल होगा, अगेन यहाँ पे हमारा क्या होगा, बी एक्स कॉमा वाई कॉल होगा. देन विल गो टू द बी एक्स कॉमा वाई, देन विल यूज स्टैक यूनिट अगेन. एंड जैसे भी एक्स कॉमा वाई पे गए तो हमारा कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, बी वाले पे. हम ए नाम का वेरिएबल बनाएंगे और बी नाम का वेरिएबल बनाएंगे, क्योंकि बना हुआ है यहाँ पे. और ए में कितना वैल्यू, देखो ए में कितना वैल्यू है, ए में है एक्स. व्हाट इज एक्स, 10. ए में 10 पास हुआ है, सिंपल, ए में 10 पास हुआ है, 10 हो गया. ठीक है, b इज इक्वल टू बाई मतलब 20, b इज इक्वल टू 20. देखो यहाँ पे x को मैप करेंगे a के साथ. देखो जो जितने पैरामीटर पास किए हो यहाँ पे, वहां पे भी पास है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे इंट a है या इंट b है. तो x में वैल्यू कितनी है, 10 है, y में कितनी वैल्यू है, 20 है. तो a में कितना चला गया, 10 चला गया, b में कितना चला गया, 20 चला गया. सिंपल चीज. नाउ विल गो इनसाइड, विल क्रिएट अ वेरिएबल आंसर. ओके, answer is equal to a plus b, answer is equal to a plus b मतलब answer is equal to a plus b. what is a plus b, 30. Then we have to print sum is 30, sum is 30. Again this one executed, then again control will back to the main function, and what will happen, you know that return 0 will be executed, then whole main program will be executed, and this stack unit will be discarded. Then what will be the answer of this particular question, answer will be Ram, Syam, and sum is 30. This is the answer and output of our program that I created. I think you got it. अगर कोई डाउट हुआ हो तो कमेंट कर सकते हो. ठीक है, now let's see one thing. what happened here here you can see that कि मेन फंक्शन जो था हमारा, दो फंक्शंस को कॉल किया है, a और b को कॉल किया है. तो यहाँ पे मेन ने दो फंक्शन को कॉल किया. So in our example, you can see that in our example, what is function calling? Normally functions are called by main function. पिछले ऊपर वाले क्वेश्चन में मेन ने कॉल किया किसको, ए को कॉल किया, एंड बी एक्स को वाई मतलब बी भी एक फंक्शन ही है, दो फंक्शन को कॉल किया. सो जनरली फंक्शन कॉल जो होता है कौन करता है, मेन करता है. नॉर्मली फंक्शंस आर कॉल्ड बाय मेन फंक्शन. ओके, राइट, यू नो दैट फंक्शन कॉलिंग हमने पिछले वीडियोस में देखा था. व्हाट इज डिक्लेरेशन, अगर आपने नहीं देखा, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी जाके देखें. देन डेफिनेशन,
then calling. We have seen all these points, what is return value, what is the data type, all things we have seen in the previous video. You can see that. Okay, now let's see what is recursion. हम फंक्शन कॉलिंग समझ गए कि मेन होगा हमारा फंक्शन, यहाँ पे मेन होगा, मेन के अंदर हमने कोई फंक्शन फन नाम का कॉल कर दिया, दिस इज नॉर्मली अ फंक्शन कॉलिंग. ओके, दैट इज वेरी सिंपल थिंग. ओके, let's see the definition of recursion, then we'll understand all the points of the recursion. Definition समझते हैं, theory. Recursion is the process. Recursion क्या है? एक प्रोसेस है of a function calling. Recursion function calling की एक प्रोसेस है. Itself repeatedly till the given condition is satisfied. तो recursion एक प्रोसेस है function calling of itself. So when a function called is itself, a function that calls itself directly or indirectly is called a recursive function, and such kind of functions are called recursive calls. अगर समझ में नहीं, सिंपल समझो. A function calling itself is called recursion. ठीक है, मतलब क्या है समझने की कोशिश करते हैं. मैंने ऊपर के प्रोग्राम में जो बताया था, ऊपर के प्रोग्राम में, तो हमारा मेन फंक्शन के किसको कॉल कर रहा था? ए को. सो मेन फंक्शन किसको कॉल कर रहा था? ए को. अगर ए का एग्जांपल लेके समझते थे, ठीक है. इज दिस रिकर्सन? नो, दिस इज नॉट रिकर्सन, बिकॉज मेन ने ए को कॉल किया. मेन ने क्या किया है? ए को कॉल किया है. सो मेन ने ए को कॉल किया है, मतलब ये रिकर्सन नहीं है. ठीक है. अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, जो फंक्शन खुद को कॉल करे उसे क्या बोलते हैं? रिकर्सन बोलते हैं. खुद को कॉल करे उसे क्या बोलते हैं? रिकर्सन बोलते हैं. अब समझने की कोशिश करते हैं. मैंने लिखा मेन फंक्शन, ठीक है, मैंने लिखा मेन फंक्शन, ठीक है, और मैंने लिखा ए फंक्शन. ओके, सो इस वाले एग्जांपल में मैंने ए की डेफिनेशन दे दी है. सपोज दैट मैं ए की डेफिनेशन दे देता हूँ यहाँ पे कि मेरा जो ए होगा वो ऐसा होगा कुछ. यहाँ पे वॉइड लिख देता हूँ कि कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है. मैं बोल देता हूँ कि प्रिंट एफ हाई होगा. सो दिस इज अ नॉर्मल प्रोग्राम, ठीक है. यहाँ पे मेन ने ए को कॉल किया. बट व्हाट हैपेंड, सी देयर, इफ आई एम राइटिंग इंट मेन, suppose that int x is equal to 5, I am calling a, okay. Now again when I am going to a, I am writing void a int x, and I am writing something inside for just information. If x is less than equal to 0, will say return मीन्स कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ रिटर्न हो जाना है. अगर ऐसा नहीं हुआ, एल्स ऐसा नहीं हुआ, आई एम सेइंग दैट प्रिंट एफ एक्स एंड कॉल ए अगेन विथ एक्स माइनस 1, सिंपली विल सी दैट एग्जाम्पल. ओके, चलो. तो ये वाला था हमारा नॉर्मल था जो हमने ऊपर देखा था. ऊपर ये तो समझ में आ गया कि मेन ने ए को, मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर ए को हमने कॉल किया है. यहाँ पे जाएंगे, सिंपल हाई प्रिंट कर देंगे. तो व्हाट विल बी द आउटपुट? हाई. ओके, नाउ सी हियर, यहाँ पे मेन फंक्शन है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 है. ए को हमने कॉल किया. जब हम ए को कॉल करने जाते हैं, किसके साथ? यहाँ पे x डाल दो, यहाँ पे x की वैल्यू डाल दो, x के साथ. जब हम यहाँ पे कॉल करने जाते हैं तो मेन हमारा यहाँ पे कॉल होगा, और कॉल करेंगे जब, तो x में वैल्यू कितनी जाएगी? 5 जाएगी. सो स्टार्टिंग में हम क्या कॉल कर रहे हैं? स्टार्टिंग में वी आर कॉलिंग a of 5. ये हमारा आउटपुट वाला चार्ट चल रहा है, a of 5. वी आर कॉलिंग a of 5, राइट? अंडरस्टैंड द थिंग. विल सी दैट कि इफ x लेस देन इक्वल टू 0, चेक करेंगे x की वैल्यू कितनी है? 5 है. 5 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया? नहीं है. देन एल्स विल बी एग्जीक्यूटेड एंड विल प्रिंट, व्हाट विल डू? विल प्रिंट व्हाट? x. व्हाट इज x? 5. एंड अगेन विल कॉल a of 4. So see there, here you can see that a function is calling itself here. You can see that a function is calling itself. सिर्फ जो हमारा पैरामीटर है, जो हमारा आर्गुमेंट है, वो बस चेंज हो रहा है. When a function calling itself is called recursion. This is what recursion. I hope you got it. यहाँ पे देखो, a को, मेन को केवल a कॉल कर रहा था, और एक बार में मेन क्या हो रहा था? हमारा एग्जीक्यूट हो रहा था a फंक्शन भी एक बार में. बट हियर यू कैन सी दैट a function a of 5 we called, we have seen whatever code inside is there, and we have called a of 4 again. This is called recursion. Okay, जब हमने a of 4 कॉल किया, then a of 4 will also see this code, क्योंकि हमने फंक्शन को क्या किया? कॉल किया है. भाई a of 5 को कॉल किया, हमारा a of 5 ये क्या है? कॉलिंग है. डेफिनेशन पे जाएंगे सीधे. जब फंक्शन कोई कॉलिंग होती है, कहाँ जाते हैं? डेफिनेशन पे. a of 4 कॉल किया, अगेन विल सी हियर, अगेन व्हाट विल हैपन? सी देयर, टू थिंग्स आर देयर. इफ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस बार 4 हो जाएगी.
अगर x की वैल्यू 4 हो गई, 4 लेस देन इक्वल टू 0 है क्या, नहीं, रिटर्न हो जाएंगे। प्रिंट एफ x कर देंगे, x कितना है 4, विल प्रिंट 4 एंड विल कॉल अगेन a ऑफ 3, will call again a of 3. Are you getting it? I think you are getting it. Okay. Now again see here कि a of 3 को कॉल किया हमने, अगेन a 3 will go here only, क्योंकि एक हमारी डेफिनेशन यहीं पे रखी हुई है, अगेन दिस विल बी 3, दिस विल बी a2। तो ऐसे करके हमारा फंक्शन खुद को बार बार कॉल कर रहा है, और एक कंडीशन के बाद वो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। एक कंडीशन कौन सी होगी, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे a1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे a of 0 होगा। जैसे x 0 हुआ लेस देन इक्वल टू 0, हम यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रिटर्न हो जाएंगे, और हमारा जो वैल्यू हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा क्या, 5 4 3 2 1। कैसे होगा प्रिंट, हम सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे, बट अभी हम रिकर्सन समझ रहे हैं। व्हाट इज रिकर्सन, हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे रिकर्सन में, अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन में कराऊंगा, 3-4 पार्ट में लेके आऊंगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन रिकर्सन में, ठीक है। सो यू विल गेट ऑल द थिंग्स। सो अगर आपका बेसिक भी एकदम क्लियर नहीं है तो आई थिंक रिकर्सन समझ में आ गया होगा। सो रिकर्सन समझते हैं। रिकर्सन इज द प्रोसेस ऑफ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। रिकर्सन, अगर कोई फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, देखो ए खुद को कॉल कर रहा था, यहाँ पे पैरामीटर में चेंजेस है, कोई दिक्कत नहीं है, बट फंक्शन सेम है, ठीक है। A function that calls itself directly or indirectly is called recursive function. So A is the what, recursive function, जो खुद को directly indirectly कॉल कर रहा है उसे बोलते हैं recursive function. And such kind of function calls are called recursive calls. ठीक है, सिंपल। तो recursion I think आपको समझ में आ गया होगा पूरा A to Z, राइट। और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है, एग्जाम्पल से। ओके, सो आई एम सेइंग दैट इंट मेन क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं, सिंपल। ओके, और मैं यहाँ पे एक फंक्शन, यहाँ पे वेरिएबल बना रहा हूँ, इंट n इज इक्वल टू 10। ओके, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ a ऑफ n कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिटर्न 0। और यहाँ पे मैं फंक्शन जो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ void a ऑफ, और यहाँ पे इंट n नाम का वेरिएबल होगा मेरा, ठीक है। इफ मैं बोलूँगा n%2, अगर मेरा n%2 होता है, लेट मी राइट समथिंग फर्स्ट। इफ n लेस देन इक्वल 1 विल रिटर्न सिंपल, हम यहाँ से क्या जाएंगे, रिटर्न हो जाएंगे। इफ n%2 इज इक्वल टू और यू कैन से दैट एल्स लिखो, डायरेक्ट क्या लिखो, एल्स लिखो, else we'll see that कि printf ram and again we'll call a of n/2। okay, let's see what will the output। ठीक है, चलो समझने की कोशिश करते हैं आउटपुट क्या होगा इसका, एग्जांपल समझते हैं। और रिकर्सन के बहुत सारे एग्जांपल लेके आऊंगा मैं। मेन से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, n इज इक्वल टू 10 होगा, n की वैल्यू कितनी होगी, 10 हो गई, राइट। a ऑफ n को मैंने कॉल किया, डायरेक्टली कहां जंप करेंगे, यहाँ पे जहां पे डेफिनेशन है, डायरेक्टली कॉल किया a ऑफ n को मैंने, ठीक है। सो सी देयर कि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होता है। जब हमने a ऑफ n को कॉल किया तो a ऑफ n ऐसे, तुम्हें एग्जाम में कैसे करना है वो समझो। तुमने a ऑफ 10 को क्या किया, कॉल किया, a ऑफ 10 बना लो सीधे ऐसा, ठीक है। नाउ यहाँ पे अंदर जाओ, सब कुछ चेक करो। इफ n लेस देन इक्वल टू 1 है क्या, यस। लेस देन इक्वल टू 1 है, यस। नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है, 10। नहीं, ये वाला नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा। प्रिंटफ का करना, राम करना, तो हम क्या प्रिंट कर देंगे यहाँ पे, एक चीज तो हमारी देखो, एक चीज हमें क्या करनी है, राम प्रिंट करनी है। a ऑफ 10 क्या क्या काम करेगा, वो ऐसे लिखते जाओ एक लाइन से। a ऑफ 10 क्या क्या काम करेगा, राम प्रिंट करेगा, देन उसके बाद क्या काम करेगा, अगेन कॉल करेगा a ऑफ n/2, मतलब a ऑफ 5 को कॉल करेगा। जो काम होता है ऐसे बना के लिखना है तुम्हें, ऐसे ही तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अगर इस मेथड से करोगे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नाउ अगेन a ऑफ 5 को जब हमने कॉल किया तो a ऑफ 5 अगेन यहाँ पे जंप मारेगा, क्योंकि a ही फंक्शन सेम है। सो a ऑफ 5 को कॉल किया हमने, a ऑफ 5 कहाँ पे जाएगा, 5 लेस देन इक्वल टू 1 है क्या, नहीं, रिटर्न नहीं होगा। यहाँ पे अगेन राम प्रिंट होगा, और विल से दैट कि a ऑफ 5/2 मतलब 2 यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। अगेन 2 लेस देन इक्वल टू 1 है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे जाएंगे, और अगेन दिस विल प्रिंट राम एंड दिस विल a ऑफ 1, 2/2 1। यहाँ पे देखो n लेस देन इक्वल टू 1 है क्या, यहाँ पे रिटर्न हो जाना, यहाँ से हमें क्या होना, रिटर्न होना। जब हम रिटर्न हो गए तो क्या प्रिंट होगा, राम राम राम। सो सर कितने राम प्रिंट हो गए, 3। सो राम राम राम, दिस इज द आंसर। सो सी दैट कि रिकर्सन हमें समझ में आता है कि यहाँ पे देखो a ऑफ 10 ने a ऑफ 5 को कॉल किया, a ऑफ 5 ने a ऑफ 2 को कॉल किया, a ऑफ 2 ने a ऑफ 1 को कॉल किया। a ऑफ 1 हमारा क्या है, एक कंडीशन के बाद हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, हम वहां पे क्या हो गया, रिटर्न हो गए। दिस इज द बेसिक्स ऑफ रिकर्सन। हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। नाउ
वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, एक चीज बताना चाहूंगा कि जो सी प्रोग्रामिंग में है सबसे इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा रिकर्सन, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है पॉइंटर। अगर सी प्रोग्रामिंग में तुम्हें ये दोनों चीजें समझ में आ गई, ये दोनों चीजें, सो यू विल गेट फुल मार्क्स, और बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो मैं कराऊंगा ही। ओके, देन यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके, नाउ लेट्स सी फाइंडिंग फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। कैसे हम किसी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट कर सकते हैं? थ्रू रिकर्सन, थ्रू रिकर्सन और विदाउट रिकर्सन। ठीक है, दोनों से देखते हैं। सो सबसे पहले विदाउट देखो। सो यू नो दैट रिकर्सन, मैं अगर फैक्टोरियल का अगर मान लो कोई भी फैक्ट ऑफ एन निकालना है तुम्हें, सो फैक्ट ऑफ एन कैसे निकाल सकते हो? फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, सपोज दैट यहाँ पे मैंने आंसर बना दिया 1, सो आंसर इज इक्वल टू आंसर इनटू आई। दिस इज सिंपल फैक्टोरियल प्रोग्राम, दिस इज सिंपल फैक्टोरियल का प्रोग्राम। आई थिंक यू गॉट इट। फैक्टोरियल तुम्हें पता है क्या होता है? किसी नंबर का फैक्टोरियल अगर ऐसा लिखा हुआ है, सपोज दैट 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर n फैक्टोरियल लिखा है, इसका मतलब होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1। दिस इज द फैक्टोरियल। ओके, तो तुम्हें एक चीज पता है, यहाँ पे दिमाग लगाओ। तुम्हें पता है, अगर तुम स्टार्टिंग में बिगिनर हो, तुम्हें हो सकता है डिफिकल्ट लगे। तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 निकालना है, अगर फैक्टोरियल 5 निकालना है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट राइट इंट मेन and I will say that कि answer is equal to, suppose that I will say int n, I will take int n, scanf के थ्रू मैं लूंगा n, यहाँ पे मैंने int n बना रखा है सपोज दैट, और मैं बोलूंगा आंसर इज इक्वल टू इंट आंसर इज इक्वल टू, मैं बोलूंगा कि फैक्ट ऑफ n मुझे बताना है। ठीक है, और यहाँ पे मैं बोल दूंगा रिटर्न, यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा आंसर। ठीक है, मेन फंक्शन लिख रहा हूं मैं, सो आई विल राइट प्रिंट ऑफ आंसर, और यहाँ पे मैं बोल दूंगा रिटर्न 0। समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे फैक्ट ऑफ एन क्या हमारा एक फंक्शन है। फैक्ट ऑफ एन इज व्हाट, दिस इज अवर फंक्शन। ओके, सो विल राइट इंट फैक्ट ऑफ इंट एन। ओके, सो तुम्हें पता है कि जब मेरी एन की वैल्यू, मैं जैसे मान लो एन की वैल्यू 5 पास करूंगा 5, तो कब रुकना है मुझे, जब एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। सो आई विल से दैट कि इफ एन इज इक्वल टू 1 होगा, देन आई विल से दैट कि रिटर्न कर दो 1। अगर फैक्ट ऑफ 1 निकालना तुम्हें, फैक्ट ऑफ 1 व्हाट विल बी आंसर 1, सिंपल। नहीं तो अगर ऐसा नहीं हुआ, आई विल से दैट रिटर्न n इनटू फैक्ट ऑफ n माइनस 1, सिंपल। ये हमारा एक क्या हो गया, बेसिक सा प्रोग्राम हो गया फैक्टोरियल का। इसको एग्जीक्यूट करके भी समझ ले क्या हम, फैक्ट ऑफ 5 के लिए समझ ले क्या एग्जीक्यूट करके। सो विल एग्जीक्यूट फॉर फैक्ट ऑफ 5। ये मैंने प्रोग्राम लिख दिया क्योंकि मुझे आता है। तुम्हें अगर नहीं आता तो टेंशन मत लो कि मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, सो यू आर बिगिनर, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे लिखा मैंने। ठीक है, सो स्टार्टिंग में सपोज दैट मैंने फैक्ट, यहाँ पे मैंने एन की वैल्यू 5 ली, यहाँ पे मान लो एन की वैल्यू हमने क्या ली, 5 ली। सो यहाँ पे इसके एन के थ्रू 5 ले ली। सो आंसर इज इक्वल टू क्या होगा, मेरा आंसर इज इक्वल टू होगा फैक्ट ऑफ 5। जैसे ही फैक्ट ऑफ 5 कॉल किया, कहाँ पे जाएगा, जंप मार देगा यहाँ पे। जंप मारा, यहाँ पे चेक करेंगे इफ n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 है क्या, नहीं, n की वैल्यू कितनी है, 5 है भाई, सिंपल। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, 5 इंटू n इंटू फैक्ट ऑफ 4 अगेन फैक्ट ऑफ 4। यहाँ पे जब मारेगा चेक करेगा n इज इक्वल टू 1 है क्या, n इज इक्वल टू 1 है क्या, नहीं, n इज इक्वल टू 1 नहीं है। देन व्हाट विल डू 4 इंटू फैक्ट ऑफ 3 यहाँ पे 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2, यहाँ पे 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1, यहाँ पे 1 इंटू फैक्ट ऑफ 1। जब यहाँ पे 1 हो गया, रिटर्न कर देंगे। और यहाँ पे देखो, सिंपल समझने की कोशिश करते हैं। एक मिनट, लेट मी इरेज दीज थिंग्स, एंड अगेन आई विल कॉल फैक्ट ऑफ 5। ओके, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन वेरी बेसिक मैनर, तो ताकि सभी को समझ में आए। ठीक है, सपोज दैट मैंने फैक्ट ऑफ 5 कॉल किया। ठीक है, तो मैंने फैक्ट ऑफ 5 कॉल किया। जब मैंने आंसर इज इक्वल टू फैक्ट ऑफ 5 कॉल किया, जब मैंने फैक्ट ऑफ 5 कॉल किया, तो मेरा जो जंप होगा, जो मेरा फंक्शन जंप मारेगा, कहाँ मारेगा, यहाँ पे मारेगा। जैसे जंप मारा तो चेक किया n इज इक्वल टू 1 है क्या, नहीं, यहाँ पे गए, यहाँ पे क्या होगा, 4 इंटू फैक्ट ऑफ 4 हो जाएगा। फैक्ट ऑफ 4 क्या बोलेगा, ये बोलेगा मेरा कि अगेन दिस विल कॉल अगेन दिस वन, दिस विल से दैट, सॉरी यहाँ पे 5 होगा,
यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 इंटू फैक्ट ऑफ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। n-1 देखो हमेशा कर रहे हैं हम। अगेन यहाँ पे फैक्ट ऑफ 3 कॉल किया, 3 इज इक्वल टू 1 नहीं, अगेन दिस विल कॉल, देन विल से दैट 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2, 2 इज इक्वल टू 1 है क्या नहीं, अगेन विल से दैट 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, n इज इक्वल टू 1 है क्या, यस n इज इक्वल टू 1 है, देन फैक्ट ऑफ 1 क्या रिटर्न करेगा 1, फैक्ट ऑफ 1 क्या रिटर्न करेगा 1, क्योंकि अगर n इज इक्वल टू 1 है रिटर्न 1 करेगा, दिस विल रिटर्न 1, सो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, देन 2 इंटू 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो फैक्ट ऑफ 2 क्या रिटर्न करेगा 2 इंटू 1, एंड फैक्ट ऑफ 3 क्या रिटर्न करेगा 3 इंटू 2 इंटू 1, एंड फैक्ट ऑफ 4 क्या रिटर्न करेगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, देन दिस होल विल फैक्ट ऑफ 5 will return 5 into 4 into 3 into 2 into 1, that is factorial of 1, that is 120. Okay, I think you got it, how to find the how to call the recursive function। मैं एक एग्जांपल बता रहा था, ठीक है, तो आई थिंक फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर समझ में आ गया होगा, आपने बहुत बार देखा होगा फैक्टोरियल फाइंड आउट करने का। ओके नाउ, तो ये था हमारा बेसिक्स ऑफ रिकर्सन पार्ट 1 जो हम देख रहे थे। अब हम यूज ऑफ रिकर्सन देखते हैं, कुछ थ्योरी। इन सी, recursion is used to solve complex problems by breaking them down into similar sub problems। आपने देखा, अगर मान लो मुझे फैक्ट ऑफ 5 निकालना था, तो मैंने इसको 5 इंटू क्या लिख दिया फैक्ट ऑफ 4। अब मैं फैक्ट ऑफ 4 को सॉल्व कर लूंगा 4 इंटू फैक्ट ऑफ 3। अब मैं फैक्ट ऑफ 3 को सॉल्व कर लूंगा 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2। अब मैं फैक्ट ऑफ 2 को सॉल्व कर लूंगा फैक्ट ऑफ 1। तो बड़ी प्रॉब्लम थी, उसको हम छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। सिंपल। We can solve large numbers of problems using recursion in series. For example, factorial of a number generating Fibonacci series, generating subsets it is। ठीक है, तो रिकर्सन का यूज सबसे ज्यादा अगर जब आप डायनामिक प्रोग्रामिंग करेंगे, डीपी करेंगे, तब वहां पे ज्यादा होगा। आपको ध्यान देने वाली बात है, रिकर्सन आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, नाउ रिकर्सिव फंक्शंस इन सी के बारे में बात करते हैं। इन सी अ फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। जो खुद को कॉल करता है उसे रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। ए बार बार कॉल कर रहा था, हमने देखा। The recursive functions contain a call to themselves somewhere in the function body. Moreover, such functions can contain multiple recursive calls। मतलब जो मेरा a था वो कहीं ना कहीं अगेन a को कॉल कर रहा था। यहाँ पे a of x था, मान लो यहाँ पे a of x minus 1 था। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे अगर देखो, the recursive functions contain a call to themselves somewhere in the function body। function body को क्या होती है, ये पूरी क्या होती है, बॉडी होती है। तो बॉडी में कहीं ना कहीं a खुद को कॉल कर रहा होता है। ठीक है, हो सकता है 2 बार भी कॉल करे, a of x minus 2 भी कॉल करे, यही चीज लिखी हुई है। सच फंक्शंस कैन कंटेन मल्टीपल रिकर्सिव कॉल्स। अभी हमने सिंगल वाला देखा है क्योंकि हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हमें समझ में आएगा। ओके, नाउ सी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ रिकर्सिव फंक्शंस। सो द बेसिक सिंटैक्स स्ट्रक्चर ऑफ द रिकर्सिव कॉल इज, यहाँ पे टाइप होगा फंक्शन का, यहाँ पे फंक्शन का नेम होगा, यहाँ पे आर्गुमेंट होगा, यहाँ पे फंक्शन के स्टेटमेंट्स होंगे, यहाँ पे बेस कंडीशन होगी, यहाँ पे रिकर्सिव केस होगा, रिकर्सिव कॉल होगा। सिंपल समझते हैं। हमारे पास अगर इंट a है और सपोज दैट ये ले रहा है इंट x, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इफ x इज इक्वल टू 0, विल से दैट रिटर्न 10 बोल देता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ मैं। और एल्स अगर ऐसा नहीं हुआ, सो विल कॉल a ऑफ x minus 1, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखा है। सो दिस इज द टाइप, you can see that this is type, this is the function name a, this is the argument, right? This is the function, these are all our function statements. This is the base condition, that is very important. This is what base condition, and this is the recursive case, this is the recursive case. Okay, so I think all you got it, right? Okay, बेस कंडीशन क्या इंपॉर्टेंट है कि नहीं है ये देखते हैं। ठीक है, बेस कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि नहीं, सबसे पहले जो भी थ्योरी यहाँ पे लिख रखी है वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ सी रिकर्सन में अगर देखोगे आप, द फंडामेंटल ऑफ रिकर्सन कंसिस्ट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर essential for any recursive function. These are recursion case and base condition। समझने की कोशिश करो। यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है int n सम का, ये फंक्शन का क्या है, नेम है, ये यहाँ पे आर्गुमेंट ले रहा है, दिस इज व्हाट आर्गुमेंट, दिस इज व्हाट नेम, दिस इज व्हाट टाइप, रिटर्न टाइप। तो यहाँ पे बेस कंडीशन है। बेस कंडीशन मतलब क्या, एक टाइम के बाद, समझने की कोशिश करो, एक टाइम के बाद मेरा जो रिकर्सिव कॉल होगा वो होना बंद होगा, वरना क्या होगा, इनफाइनाइट लूप में। सपोज दैट मैंने लिखा a of 10, again I am calling a of 10 again it will call a of 10। ये तो इनफाइनाइट टाइम चलेगा ना। बेस कंडीशन होना कंपलसरी है। सो विदाउट बेस कंडीशन यू कांट राइट रिकर्सिव फंक्शन। बेस कंडीशन मतलब क्या, एक टाइम के बाद मेरा रिकर्सिव कॉल जो होगा होना बंद हो जाएगा। ठीक है, नाउ दिस इज द रिकर्सिव केस। रिकर्सिव केस मतलब क्या, कि अगेन कॉलिंग। रिकर्सिव केस मतलब अगेन कॉलिंग। सो यहाँ पे देखो n, यहाँ पे n सब n था जो n-1 को अगेन क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है। सो दिस इज द रिकर्सिव केस।
ओके, सो रिकर्सन केस इन बेस कंडीशन, दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर ये दोनों में से कोई एक चीज नहीं होगा, रिकर्सन सही से काम नहीं करेगा। ठीक है, ओके, रिकर्सन केस क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। द रिकर्सन केस रिफर्स टू द रिकर्सिव कॉल प्रेजेंट इन द रिकर्सिव फंक्शन। इट डिसाइड्स व्हाट टाइप ऑफ रिकर्सन विल occur and how the problem will be divided into smaller sub problems. The recursion case defined in the nsum function of the above example is this. So हमारा जो यहाँ पे जो फंक्शन है, सपोज दैट nsum है, nsum n, यहाँ पे जो रिकर्सिव केस है, यहाँ पे डिसाइड हो रहा है कि आगे हम क्या कॉल करने वाले हैं। हो सकता है n-1 हो, n-2 हो, n-3 हो, किस तरह का हम कॉल करेंगे। रिकर्सन केस हमें क्या करता है, डिफाइन करता है। थ्योरी है, समझने की जरूरत नहीं है, हमें न्यूमेरिकल समझना है। आई थिंक आपको समझ में भी आ रहा होगा सारी चीजें। बेस कंडीशन समझने की कोशिश करते हैं। द बेस कंडीशन स्पेसिफाइज व्हेन द रिकर्सन इज गोइंग टू टर्मिनेट। रिकर्सन इज गोइंग टू टर्मिनेट, दिस इज इंपॉर्टेंट। रिकर्सन कब खत्म हो रहा है, इट इज द कंडीशन दैट डिटरमाइंस द एग्जिट पॉइंट ऑफ द रिकर्सन। तो बेस कंडीशन हमें बताएगा कि हमें रिकर्सिव कॉल कब स्टॉप करना है। नोट, इट इज इंपॉर्टेंट टू डिफाइन द बेस कंडीशन बिफोर द रिकर्सिव केस, अदरवाइज द बेस कंडीशन मे नेवर इनकाउंटर्ड एंड रिकर्सन माइट कंटिन्यू टिल इनफाइनाइटली। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। It is important to define the base condition before the recursive case. Suppose that आपने a यहाँ पे कॉल किया a of n, suppose that आपने यहाँ पे a of n-1 कॉल किया और यहाँ पे आपने कॉल किया और आपने यहाँ पे बेस कंडीशन लिखा। तो बेस कंडीशन हमेशा क्या लिखना है, पहले लिखना है रिकर्सिव केस के। आई थिंक यू गॉट इट, लाइन इज सिंपल। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, considering the above example again, the base condition defined for the nsum function is this. This is the base condition for the nsum function कि जब मेरा n is equal to 0 होगा तो मैं सिंपल क्या हो जाऊंगा, रिटर्न हो जाऊंगा और कोई भी फंक्शन कॉल नहीं करूंगा। सिंपल। ओके, सो हाउ रिकर्सन वर्क्स इन सी, आई थिंक वी हैव सीन एग्जांपल। मैंने ऊपर एग्जांपल देख लिया है। रिकर्सन इज कंसिडर्ड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बाय मेनी पीपल, बट वंस यू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ रिकर्सन, इट बिकम्स अ पावरफुल weapon in your arsenal to battle complex problems. To understand how C recursion works, let's see take some examples. Okay, so examples I will not take, मैंने example already ले लिया है कैसे काम करता है। अब पहला example ही मैंने ले लिया था रिकर्सन कैसे काम करता था। ओके ओके, इन नेक्स्ट वीडियो, ये यहाँ पे वीडियो द एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो विल सी सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। पार्ट 2 हमारा पूरा प्रैक्टिस पे होने वाला है, पार्ट 2, एंड अगेन पार्ट 3 हमारा थ्योरी होगा और पार्ट 4 अगेन हमारा क्या होगा, प्रैक्टिस होगा। फिर पार्ट 5 में हो सकता है हम गेट के क्वेश्चन कर लें। तो ये वीडियो मैं 5 पार्ट में बनाऊंगा रिकर्सन का, ताकि आपको A to Z समझ में आए सब कुछ। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई थिंक रिकर्सन आपको समझ में आया होगा। कोई भी और डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। लेट्स डू प्रैक्टिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो।